श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं, फिर दुखी क्यों हो जाते हैं। हम राम 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 जपना चाहते हैं, फिर ये लय टूट क्यों जाती है। निरंतरता के ना रहने का, सदैव सुख के ना बने रहने का, सतत साधना के ना होने का, सतत भजन का ना होना, ये जीवन में आता क्यों है। इस प्रश्न के लिए उन्होंने निवेदन किया कि जीव दुख क्यों पाता है, ये निरंतरता टूटती क्यों है। वास्तविक बात तो ये है कि सुखी दुखी होने का या निरंतरता के ना बने रहने का कारण केवल और केवल मन की तन्मयता है। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल जो कुछ है उसके साथ मन का तदाकार हो जाना वास्तव में सुख दुख या निरंतरता के टूटने का, साधना के सतत न बनने का कारण है। अब उन्होंने कहा कि तन्मयता मन का जो है, किसी वस्तु से किसी स्थिति से जुड़ जाना, तन्मय हो जाना सुख दुख का कारण है, साधना के विघ्न का कारण है। तो ये तन्मयता किस प्रकार है, कृपा कर समझाइए। देखिए भाई, स्वार्थ संबंध परिचय दया दर्शन श्रवण सत्यता की कल्पना तन्मयता, इन सब कारणों से सुख और दुख जीवन में आता है। इनमें स्वार्थ आदि कारण मन की तन्मयता से ही जीव को सुखी और दुखी करने के हेतु बनते हैं। वास्तव में तन्मयता के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं जिसे केवल करके जीव सतत साधना में लीन रह सकता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनते हैं कि तन्मय होने पर किस प्रकार सुख दुख मिलते हैं, या तन्मय होकर कैसे सतत साधना की जा सकती है। एक महिला रोज मंदिर जाया करती थी, क्रम था उसका, जीवन का ये नियम बना रखा था। पिछले कुछ दिनों से जब वह दर्शन करने मंदिर जाती थी तो पूर्व की भांति उसे आनंद नहीं आता था। आज उसने मन में निश्चय किया कि कल से मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते थे उनसे राम राम करके रोज उनका वार्तालाप होता था। आज उस महिला ने कहा, पुजारी जी कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। महिला की ओर देखकर, और वो जानते थे कि ये प्रभु की प्रेमी है, प्रभु के दर्शन को आती है, बोले, क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ कि कल से आप मंदिर नहीं आएंगे। बोले, पुजारी जी अब मंदिर में वैसा आनंद नहीं आता है। मैं देखती हूँ लोग परिसर में अपने फोन से व्यापार की बात करते हैं, मंदिर गपशप का अड्डा सा बन गया है, पूजा पाठ का लोग यहाँ ज़्यादातर ढोंग करते हैं। अब पहले से शांति इस मंदिर में रही नहीं, इसलिए कल से मैं मंदिर आऊँगी नहीं। इस पर पुजारी जी कुछ देर चुप रहे और कहा, माँ आज आप ये निर्णय ले रही हैं, इससे पहले मैं कुछ चाहता हूँ, आप मेरे पर कृपा करें और मेरे द्वारा कहने पर मंदिर की 2 परिक्रमा कर ले, जिससे आज तक आपको आने का जो फल है वो पूर्ण रूपेण प्राप्त हो। महिला को लगा पुजारी जी सज्जन हैं, मेरे को रोज मिलते हैं, इनकी कही बात मान लेती हूँ, कल से तो आना नहीं है। पुजारी जी उठे, एक ग्लास में पानी भरकर लाए और कहा, माँ मंदिर की 2 परिक्रमा करें और ध्यान रखें ग्लास से पानी गिरना नहीं चाहिए। आप ऐसा करेंगी तो कल से मंदिर नहीं भी आएंगी तो आज तक आए हुए का लाभ आपको पूर्ण मिल जाएगा। महिला ने कहा, ठीक है। वह पानी का ग्लास पुजारी जी के हाथ से लेती है और बड़ी ही तन्मय होकर मंदिर की 2 परिक्रमा करके लौट कर आती है। पुजारी जी के पास आकर कहती है, पुजारी जी मैंने मंदिर की 2 परिक्रमा पूर्ण कर ली, इस ग्लास से पानी बिल्कुल गिरने नहीं दिया। पुजारी जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, माँ आप जब अभी परिक्रमा कर रही थी तो क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? क्या आपने मंदिर में किसी की गपशप सुनी, लोग क्या बातें कर रहे थे? क्या आपने किसी को पाखंड करते देखा? आज क्या नया था? वह महिला कुछ देर सोचकर बोली, नहीं नहीं पुजारी जी, आज तो मैंने परिक्रमा के मध्य कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा कर रही थी माँ, आपका पूरा ध्यान इस ग्लास के पानी पर था कि कहीं पानी छलक ना जाए, कहीं पानी गिर ना जाए, इसलिए आज आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार यदि आप निरंतर आने के बाद प्रभु के विग्रह पर, प्रभु की कृपा पर अपना ध्यान केंद्रित रखती तो आपको अन्य बातें सूझती नहीं, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटक गई, इसलिए आपको अनन्य बातें नजर आती हैं
और मंदिर की शांति दिखाई नहीं देती। वह महिला पुजारी की बात को बिल्कुल सचेत होकर सुन रही थी और समझ रही थी। उसने संकल्प किया कि कल से मैं केवल और केवल प्रभु के विग्रह को निहारूंगी। कल से केवल और केवल प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करूंगी। मैं कल किसी और वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थिति के साथ तन्मय होकर अपने इस आनंद को खोने नहीं दूंगी। इसी प्रकार भाई बहन, तन्मय हम संसार के साथ हो जाते हैं, जिससे हमारी साधना में विघ्न आते हैं, हमारी साधना की लय टूट जाती है। हम हमारे जीवन में आई हुई परिस्थितियों के साथ तन्मय हो जाते हैं, जिससे हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है और सतत हमारा जो संकल्प नाम जपने का होता है वह टूट जाता है। इसलिए तन्मयता सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ा शस्त्र है नाम जप की साधना को या किसी भी साधना को पूर्ण रूपेण संचालित करने के लिए। जब हमारा ध्यान, हमारी तन्मयता केवल और केवल प्रभु की ओर होती है तो निश्चय ही हमारी साधना सतत होती है। इसलिए जब भी नाम जपें, केवल और केवल प्रभु की कृपा की ओर ध्यान रखकर, केवल और केवल प्रभु के प्रति शरणागति के भाव को रखकर नाम को जपना चाहिए, जिससे हम तन्मय होकर, जिससे हम केवल और केवल प्रभु के चरणों से लगकर नाम का आस्वादन कर सकें। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, तन्मय होकर जपिए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो। जय श्री हरि।